ऐसा क्रिप्टो टोकन भी है जिसकी शुरुआत ही जीरो से हुई है। जी हाँ, जीरो सप्लाई, जिसे आप किसी भी नॉर्मल एक्सचेंज पर जाकर सीधा खरीद नहीं सकते हैं, जिसमें टोकन बनाना भी एक खास सिस्टम के हिसाब से होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस टोकन को कोई बेचता है तो उस प्रोसेस में भी टोकन हमेशा के लिए बर्न हो जाते हैं। जी हाँ, वो वापस से कैलकुलेशन में नहीं आते। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा टोकन है, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसका नाम शुरुआत में नहीं बताने वाला हूं, ना ही इस प्रोजेक्ट का नाम बताने वाला हूं। आज पहले आप इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, और वीडियो के लास्ट तक आते आते आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, क्योंकि इसकी पहली कहानी ही शुरू होती है जीरो से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे टोकन्स हैं। किसी की सप्लाई करोड़ों में है तो किसी की अरबों में, और कई बार लॉन्च के समय लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताई जाती है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है ये सभी जानते हैं। हर टोकन के साथ यही होता है, हाइप कम, बाइंग कम और सेलिंग ज्यादा होती है, और फिर टोकन की प्राइस नीचे आने लगती है, वही जो शुरुआत में ऊपर गई थी हाइप की वजह से। और यही वजह है कि बहुत से लोग एमएलएम और क्रिप्टो टोकन का नाम सुनते ही डरने लगते हैं। लेकिन आज जिस मॉडल की बात कर रहे हैं हम, उसमें शुरुआत से ही कुछ चीजें अलग रखी गई है। जी हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट आप पहली बार देखेंगे। और सबसे पहली चीज, जीरो इनिशियल सप्लाई, मतलब शुरुआत में इसकी सप्लाई जीरो से शुरू की गई। अब आपके मन में एक बहुत ही सिंपल सवाल आ रहा होगा, और ये सवाल आना बनता भी है, क्योंकि जब तक आप लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे पूरी चीजें, आपके मन में डाउट चलते रहेंगे। अगर टोकन की सप्लाई ही जीरो है तो फिर टोकन आ कहां से रहा है? और यही तो इस मॉडल की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। इस सिस्टम में टोकन क्रिएशन को एक अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। टोकन को पब्लिक कम्युनिटी ट्रिगर्ड प्रोसेस के जरिए मिंट किया जाता है, और हर मिंटेड टोकन को लिक्विडिटी पूल में मौजूद यूएसडीटी रिजर्व से जोड़ने वाला एक मैकेनिज्म भी दिया है। अब इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ लो। मान लीजिए आपके पास एक दुकान है। आप दुकान में सामान तभी रखते हैं जब उसके पीछे पैसा मौजूद होता है। यहां भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब टोकन मिंट होने के साथ लिक्विडिटी सिस्टम में यूएसडीटी रिजर्व का रोल रहता है, उतना अगेंस्ट में यूएसडीटी रहता है टोकन के। और यहीं से दूसरी बड़ी बात सामने आती है गाइस, इस टोकन को सीधे मार्केट से खरीदने का नॉर्मल ऑप्शन ही बंद कर दिया गया है। जी हाँ, डायरेक्टली आप इसको यूएसडीटी से परचेस या स्वैप नहीं कर सकते हैं। उस ऑप्शन को परमानेंटली डिसेबल किया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, डायरेक्ट यूएसडीटी से टोकन खरीदना परमानेंटली डिसेबल्ड है। अब जरा आप सोचिए, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, जब कोई टोकन सीधे मार्केट से खरीद ही नहीं सकता तो फिर इसे हासिल कैसे किया जाए? और यही सवाल इस पूरे मॉडल को और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। टोकन इकोसिस्टम के अंदर स्टेकिंग और दूसरे प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म के जरिए मिंटिंग और मूवमेंट की बात की गई है। और अब आती है इसकी तीसरी बड़ी खासियत, 10,000 टोकन्स का सोशल लॉक। जी हाँ, शुरुआत में 10,000 टोकन्स को परमानेंटली लॉक किया गया है। इसका सिंपल मतलब यह है कि सर्कुलेटिंग टोकन बर्न होते रहे, फिर भी सिस्टम में एक लॉक्ड अमाउंट हमेशा मौजूद रहेगा। वो कभी भी ना तो सेल होगा, ना ही बाय होगा, और ना ही वो कभी बर्न होने वाला है। इसे इस तरह से समझो, आपके पास एक बड़ी बाल्टी है पानी की, और उसमें पानी कम होता जाए, लेकिन नीचे थोड़ा पानी हमेशा बचा रहे। बस यही इस मॉडल में इस तरह से 10,000 टोकन के परमानेंट सोशल लॉक को इफेक्टिव सप्लाई को जीरो तक जाने से रोकने के लिए बनाया गया है। इतना सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे बहुत चीजें, लेकिन अभी रुक जाओ, असली कहानी अभी बाकी है। अब आता है बर्निंग मैकेनिज्म, और यही इस मॉडल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। जब टोकन सेल होता है तो उस ट्रांजेक्शन में टोकन बर्न होता है, मतलब कुछ टोकन हमेशा के लिए सप्लाई से बाहर चले जाते हैं। अब सिंपल एग्जांपल से इसको समझ लो, आप लोगों को बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास 100 गुब्बारे हैं, और हर बार कुछ गुब्बारे फटते जाते हैं, तो धीरे धीरे बचे हुए गुब्बारों की संख्या कम हो जाएगी। यहां भी बेसिक आइडिया सप्लाई को कम करने का है। जितनी सप्लाई कम रहेगी, जितने टोकन्स मार्केट में कम रहेंगे, उतने ही ज्यादा इसके रेट्स बढ़ने वाले हैं। लिक्विडिटी पूल के सेल मैकेनिज्म के साथ
टोकन बर्न और यूएसडीटी रिजर्व को जोड़ दिया है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके कारण बहुत से लोग इस इकोसिस्टम को सिर्फ एक टोकन नहीं बल्कि पूरा डीफाई इकोसिस्टम मानते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ टोकन ही नहीं, इसके पीछे कई अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए गए हैं जो कि वर्किंग करते हैं, इस इकोसिस्टम को चलाते हैं। पूरे आर्किटेक्चर में 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं: टोकन कॉन्ट्रैक्ट, स्टेकिंग मैनेजर, लिक्विडिटी पूल, एटॉमिक P2P और एफिलिएट डिस्ट्रीब्यूटर। अब स्टेकिंग को समझ लो, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 अलग लेवल्स बनाए गए हैं। सबसे पहला लेवल है ब्रोंज, उसके बाद सेकंड लेवल आता है सिल्वर का, और उसके बाद थर्ड और फाइनल लेवल जो है हमारा वो है गोल्ड का। अब ब्रोंज को समझ लो थोड़ा। ब्रोंज में $10 से $4.99 तक की स्टेकिंग रेंज है और 8 घंटे का कंपाउंडिंग इंटरवल दिया गया है। सिल्वर में 500 से $1,999 और 6 घंटे का इंटरवल दिया है। सबसे लास्ट है हमारा गोल्ड, जिसके अंदर 2000 या 2000 प्लस और 5 घंटे का इंटरवल दिया गया है। मतलब जैसे जैसे आपकी स्टेकिंग बड़ी होती है, सिस्टम का कंपाउंडिंग इंटरवल छोटा होता जाता है। और याद रखिए, यहाँ पर आपको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है वो कंपाउंड होकर मिल रहा है। और यहाँ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो है 3x कैप की। जी हाँ, 3x की कैपिंग। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो। अगर आपने कोई अमाउंट स्टेक किया तो अर्निंग पर एक मैक्सिमम लिमिट रख दी गई है। हार्वेस्टिंग के टाइम 3x कैप लागू होता है, मतलब सिस्टम अनलिमिटेड अर्निंग को खुला नहीं छोड़ता। और यहीं पर मुझे लगता है कि इस मॉडल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ये सुनना कि 3x मिलेगा पूरी बात बिल्कुल नहीं है। असल बात यह है कि 3x कैप कैसे काम करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को उसी पर ध्यान देना चाहिए। रैंक डिविडेंड्स को इस 3x काउंटर से अलग रख दिया गया है, लेकिन उसके लिए एक्टिव स्टेक की रिक्वायरमेंट रहती है, आप जीरो नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं टीम इनकम के ऊपर। अगर आपने एमएलएम प्रोजेक्ट्स देखे हैं, उनमें पार्टिसिपेट किया है, तो आपने रेफरल इनकम जरूर देखी होगी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर को 15 लेवल तक के लिए बनाया गया है। पहले लेवल पर आप लोगों को 10%, लेवल 2 से लेवल 10 तक आपको 5% और लेवल 11 से 15 तक के 2% की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि काफी बड़ा अमाउंट होता है गाइस। लेकिन हर लेवल शुरुआत से ओपन नहीं होता है। एक्टिव डायरेक्ट रेफरल्स के बेस पर लेवल्स अनलॉक होते हैं। मतलब जैसे जैसे आपकी एक्टिव टीम बढ़ती है, वैसे वैसे डीपर लेवल्स अनलॉक होते जाते हैं। और इसके अलावा रैंक सिस्टम भी है, जिसमें अलग अलग टीम वॉल्यूम के बेस पर रैंक्स बनाए गए हैं। सबसे शुरुआती रैंक पर $10 वीकली रिवॉर्ड से शुरुआत करते हैं, और ऊपर जाते जाते आपके बड़े रैंक्स के लिए वीकली अमाउंट्स अनलॉक हो जाते हैं। मतलब आपकी एक फिक्स सैलरी आती है यहाँ पर। अब जरा इस पूरे मॉडल को एक साथ जोड़कर देखिए, जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं। आपको पूरा इकोसिस्टम समझ में आ जाएगा। एक तरफ जीरो इनिशियल सप्लाई, और दूसरी तरफ है 10,000 टोकन का सोशल लॉक। तीसरी तरफ है डायरेक्ट बाइंग को डिसेबल किया गया है, और चौथी तरफ सेलिंग के साथ बर्निंग मैकेनिज्म भी ऐड किया है। पांचवी तरफ है यूएसडीटी बैक्ड अप लिक्विडिटी मॉडल आप लोगों को दिया है। और फिर 3 टीयर स्टेकिंग को मत भूलिए, और इसके ऊपर 3x हार्वेस्ट कैप भी दिया हुआ है। और फिर 15 लेवल टीम रिवॉर्ड सिस्टम भी है, और रैंक के साथ साथ वीकली रिवॉर्ड स्ट्रक्चर। अब शायद आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में इसका नाम क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ नाम बता देता तो हर कोई अपनी राय बना लेता और सिस्टम के इकोसिस्टम को नहीं समझता, तो आपको ये सारी बातें एक साथ देखने का मौका भी नहीं मिल पाता। आप लोग इसको अधूरा समझते। और यही वजह है कि किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को सिर्फ उसके नाम या प्राइस से जज नहीं करना चाहिए, उसको पूरा समझना चाहिए, उसके मैकेनिज्म को समझना चाहिए, और उसके पीछे का सिस्टम देखना चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहिए, उसको रीड करके समझना चाहिए। टोकन्स कैसे बनते हैं, टोकन कैसे बर्न होते हैं, लिक्विडिटी कहां से आती है, कौन कंट्रोल कर सकता है। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं समझेंगे, आप लोगों के लिए मुश्किल होता है। और सबसे जरूरी सवाल तो ये आता है कि पैसा सिस्टम में जाता कहां है। इस स्टेकिंग के आने वाले यूएसडीटी में 90% लिक्विडिटी पूल को, 5% डेवलपमेंट फंड को
और 5% डाओ वॉलेट्स को अलोकेट किया जाता है। यानी इस मॉडल का पूरा आइडिया सिर्फ टोकन की प्राइस पर नहीं खड़ा है, इसके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया गया है ताकि ये और ज्यादा स्मूथली चल सके और आगे बढ़ सके। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इस प्रोजेक्ट का नाम रिवील करूं और आपको इसकी पूरी ब्लॉकचेन की इन्वेस्टिगेशन करके दिखाऊं कि किस तरह से आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और आपको दिखाऊं कि इसकी लिक्विडिटी वास्तव में कहां है, टॉप होल्डर्स कौन है, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से कंट्रोल्स है और इसके टोकोनॉमिक्स को ग्राउंड रियलिटी में कैसे हम काम करते देख सकते हैं, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिख दीजिए, नेक्स्ट पार्ट। तो आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा जिसमें आपके बचे हुए डाउट्स भी मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज के वीडियो में किए हैं। अब शायद आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा कि मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे हैं तो गाइस कोई बात नहीं, रिलैक्स करिए, इन चीजों को समझिए क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। प्रोजेक्ट का नाम जानने के लिए मुझे कमेंट करें या फिर मुझे व्हाट्सएप करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 9244265486। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।